जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करेंगे बिहार दरोगा 2213 के लिए। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया गया है जिसमें कि कुछ एरर आ गया था क्वेश्चन नंबर 18 एंड 59 में, जिसे सुधार कर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मैं बता देना चाहूँगा, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसे सुधार कर दोबारा अगले वीडियो में या उसी वीडियो में सही आंसर पिन कर दिया जाता है और अगले वीडियो में डिस्कस भी कर लिया जाता है। तो घबराइएगा नहीं, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसे सुधार दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य ही है कि गलती ना हो हमसे, अगर हो जाती है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जो फर्स्ट सेट में प्रॉब्लम हुआ था, एरर आ गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, इलाहाबाद की संधि किसके मध्य संपन्न नहीं हुई थी? और गलती से टिक हो गया था शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव, जबकि शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के बीच हुई थी संधि। और नेक्स्ट था 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन था, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला तथा क्लाइव। शुजा-उद-दौला तथा क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, जबकि शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के बीच टिक हो गया था। तो चलिए आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व का उसके परमाणु क्रमांक के साथ मिलान असत्य है? तो 3 का 49 ये गलत है। इसका सही है, सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, जस्ता का 30 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। भोज आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा? आंसर है 5336। क्वेश्चन नंबर 4, जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो TH हेक्सले ने जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रैंक क्या है? तो भारत का रैंक था टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वां रैंक था। मंदाकिनी को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। महाजनपद की संख्या 16 थी, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ है? तो हम लोग पढ़े हैं अंगुत्तर निकाय में है महाजनपद की संख्या का उल्लेख, और भगवती सूत्र में भी है और महावस्तु में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की राशि कितने वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4 गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर यही पूछा जाता कि कब स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पे आंसर हो जाता, लेकिन पूछा गया है कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। एलिफिंस्टन ने किस शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? तो इन्होंने FST को, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। FST फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा सरकार ने MSME उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने में मदद करने के लिए वॉलमार्ट, वृद्धि और हक दर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो 55%। 55% प्लाज्मा आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर यानी संपूर्ण खून का प्रतिशत है 55% प्लाज्मा का। जून के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम क्या है? जून के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही सोफी एक्लेस्टोन। सोफी एक्लेस्टोन जून के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही। अब तक कुल कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? भारत जोड़ो परियोजना ये नदियों के जुड़ाव से, यहीं पे भारत माला अगर होता तो वो राजमार्गों से है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदियों के जुड़ाव से भारत जोड़ो परियोजना का संबंध है। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में। असम में कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना स्थित है, उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ये सत्य है, हंगुल परियोजना 1970 में ये भी सही है, लाल पांडा परियोजना 1996 में सही है, हिम तेंदुआ परियोजना 2005 में ये गलत है। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, उसमें किस पोषक तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी होती है और कीटभक्षी पौधे इसी मृदा में उगते हैं। 4 लोग MNO और P ताश खेल रहे हैं। M N के दाईं ओर है, N के दाईं ओर M है और P बाईं ओर है O के बाईं ओर है P। जोड़ीदार एक दूसरे के सामने बैठे हैं, निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है? NP और MO जोड़ीदार हैं, तो ऑप्शन में देख लीजिए NP है, NP आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह के संदर्भ में यह कथन, यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, किसने कहा था? तो ये सीले ने कहा था। सीले ने कहा यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मोम का जलना। मोम का जलना एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। आटा से रोटी बनाना रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व स्थित है। स्क्वैश खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? कोर्ट के नाम से स्क्वैश खेल परिसर जाना जाता है। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक 1/r प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 3r। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1970 में। ये डेयरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मैथ का क्वेश्चन है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 54.55। ये आंसर हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर शासक थे, उनके समकालीन थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के अध्यक्ष बनी हैं। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्वेश्चन है, कैल्कोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? कैल्कोपाइराइट Cu कॉपर का अयस्क है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम। एक बिल में 35% की एकल छूट अथवा 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने में कुल बिल पर 22 का अंतर आता है, उस बिल की राशि कितनी है? आंसर बनाएंगे आप तो 2200 आएगा। जब वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे। ऑप्शन डी, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगी जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो हैप्पी घाटी नेपाल लिखा हुआ ये गलत है, मैसूर में है। शिकारी घाटी ये न्यू साउथ वेल्स में है। बालिम घाटी पापुआ न्यू गिनी में है। बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में, ये सही है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये गलत है। शेष भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध स्थल किस भारतीय राज्य में है? तो ये राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है हल्दी घाटी। तुली सीता रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का से। मक्का से तुली सीता रोग संबंधित है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड को। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि टैक्स के लिए इनको जाना जाता है। किस शासक को इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय के नाम से जाना जाता है। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। 1857 के विद्रोह के बाद ये पद का सृजन 1858 में हुआ था। निम्न में से उस कथन का चयन करें जो आईने अकबरी के उल्लेख के क्रम में सही नहीं है। तो इसमें पहले सही जान लेते हैं। आईने अकबरी में जो उल्लेख किया गया है उसमें मनसबदारी के स्तर के लिए 66 ये सही है उसमें वर्णित। चित्रों की संख्या 15 है आईने अकबरी में। संगीतकारों की संख्या 36 है। सूफी संप्रदायों की संख्या 101, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 175 से अधिक का वर्णन है आईने अकबरी में। ध्रुव रिएक्टर की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ध्रुव रिएक्टर की स्थापना भारत ने खुद किया है, किसी की सहायता नहीं लिया है। फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्था करम्बुकुम में की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या की। केन्या की मार्था करम्बुकुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये केन्या की है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 15 सब क्लाउज 3 के अनुसार। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 15(3) के अनुसार एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगी? तो बांग्लादेश के लिए किया गया है बंगबंधु चेयर का। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वराहमिहिर। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? छठा शिलालेख में। अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। निम्न में से कौन सा कथन ऑक्टोपस के संदर्भ में असत्य है? देखिए, ये समुद्र में पाया जाता है, ये सही है। इसे डेविल फिश कहते हैं, ये भी सही है। ये मोलस्का संघ का प्राणी है, ये भी सही है। प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है, ये गलत है। ठीक है, याद रख लीजिएगा ऑक्टोपस के बारे में। ये मोलस्का संघ की प्राणी है, डेविल फिश भी कहा जाता है और समुद्र में पाया जाता है। किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? केरल राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखा है? ये विमल जालान जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। विमल जालान जी ने लिखी है ये बुक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक।
कर्नाटक पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी किया। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ASY BRX CQW ABCD, अगला ये हो गया S क्या है QRS P हो जाएगा, है ना, UVWXY, ठीक है। सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग, गलत। वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में होता है, गलत। वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, गलत। कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है सूर्योदय उद्योग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ था विद्रोह? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो पहले 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 में है, देखते हैं किसका होता है। उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, तो 2-4, इसमें भी 2-4 है। उसके बाद दक्कन का विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था, ये लगभग 1874 या 79 में हुआ था। नील विद्रोह 1857-58 में हुआ था, देखना पड़ेगा, लेकिन ये एक पे आएगा, ये बी होगा इसका आंसर, ठीक है। निम्न में से किसने वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निज़ाम ने भी किया था, अवध के नवाब ने भी किया था, मैसूर के राजा ने भी किया था, बराड़ के भोसले ने भी किया था। तो सभी ने वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा? असम की सरकार, असम राज्य सरकार स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है? ई की पौत्री, यानी कि पोती लगती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और किसको अस्थायी सदस्य चुना है? तो UAE को। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और UAE को अस्थायी सदस्य चुना गया है, याद कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना और UAE नौसेना ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। जायद तलवार 2021 का आयोजन भारतीय नौसेना और UAE नौसेना के बीच अबू धाबी के तट पर, ठीक है, किया गया है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेटाकार्पस की अस्थि कहाँ अवस्थित होती है? हथेली में। हथेली में मेटाकार्पस की अस्थि अवस्थित होती है। निम्न में से किस विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? संवहन द्वारा। संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाला पहले भारतीय PM कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने UNSC डिबेट की अध्यक्षता की और ये भारत के पहले PM हैं जिन्होंने UNSC की अध्यक्षता की है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तो बताएं उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि कितना प्रतिशत है? 2.9%। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और उसके 2 साल बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी, चूँकि ये क्लब का क्वेश्चन है, क्लब चलता है, जो मैंने बताया था कि 40 से 25 पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं और ये सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट जो दरोगा बने हैं उन्होंने ही ये सीरीज चालू किया है। तो वो बस मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बस आपको टॉपिक बताते जा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस टॉपिक को आप डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, बुक से या कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था और ये आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है। अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। डेप्थ में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो बहुत सारा टॉपिक है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। जल में बंधन कोण का मान कितना होता है? 105 डिग्री। 105 डिग्री जल में बंधन कोण का मान होता है। 75। सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। एकदम सही है, क्योंकि ये मिलकर खून को जमा देता है और गाढ़ा कर देता है, इस वजह से मौत हो जाती है। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करती है, सही है एकदम। निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लक्षद्वीप दिया है, लेकिन एक डाटा है जिसमें मिजोरम सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक सर्वाधिक वन वाला राज्य है, लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए। अभी लक्षद्वीप ठीक किया हुआ है। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ हैं? सांभर झील में। सांभर झील के किनारे सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। 7 वर्ष कोई भी 7 वर्ष तक कोई भी नागरिक अपने देश से बाहर रहता है, खासकर भारत में, तो यहाँ पे नियम है कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है। उनके खर्चों का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो ए की मासिक आय कितनी है? 4500। ठीक है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है। जौनपुर शहर है यूपी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? गोविंद बिहारी लाल भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है? सुगौली की संधि ये गलत है, ये 1816 में हुआ था, ये 1916 लिखा हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1820 में नहीं, 24 में नहीं, 1824-26 में हुआ था। ये लाहौर की संधि ये सही है, 1846 में हुआ था। और ये पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय ये 49 में हुआ था, 1849 के आसपास, 46 या 48, 49 देख लीजिएगा। लेकिन लाहौर की संधि 1846 में हुई थी, याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन या जनन हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन को। पेय पदार्थ तथा उसके स्रोत का सही मिलान बताइए। बियर जौ से बनता है, एक बियर 3 का 1। उसके बाद जिन मकई से बनता है, साइडर सेब से और शैंपेन अंगूर से। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। सांभर जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। ये 2446 दरोगा में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा के विरोधी दल के पहले नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। निम्न में से किसकी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से नहीं हुई है? कब्रिस्तान। यहाँ मिट्टी की तराजू हुई थी, राजमुद्रा हुआ था सबसे बड़ी, ईंट की भी यहाँ पर हुई थी प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा चालक पदार्थ जो अनओमीय नियम का पालन करता है वो है ट्रायोड बॉल। ठीक है, ट्रायोड बॉल, अनओमीय रूल। टोक्यो ओलंपिक 2020 अमेरिका ने कितना गोल्ड मेडल जीता? इसमें 39 जीता है अमेरिका ने गोल्ड टोक्यो ओलंपिक 2020 में। किसने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? इंटरपोल। इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आंकलन से संबंधित नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, व्यय पद्धति है, उत्पाद पद्धति है, आय पद्धति है। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ये तीनों मेथड राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पूछा नहीं है तो 2 मैट्रिक्स पद्धति यूज नहीं होता है। भारत और किसके बीच रेल कार्गो आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिला है? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच रेल कार्गो आवाजाही बढ़ावा मिला है। पत्ती पत्र फलक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। पत्ती पत्र फलक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं।
बजरंग पुनिया ने कुश्ती के किस भार वर्ग के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने 65 वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 65 किलोग्राम में कुश्ती में ये जीते हैं। डच मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। CuNZn। कॉपर एंड जिंक डच मेटल उसका मिश्रण है। किनका कथन था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये साउथ में जो युद्ध हुआ था उसमें अपने तरफ मिलाया था इन्होंने मराठा को। मैसूर का जो भी प्रतिद्वंदी था उन सबको अपने तरफ मिलाकर युद्ध किया था और उसमें जीत भी हासिल किया और कहा हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था किन किन राज्यों में हुई है? बिहार में हुई है, उत्तराखंड में हुई है, हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। सभी सही है। 3 राज्य में 50% आरक्षण महिलाओं को मिल रही है। तंतुमय जीवाणु किस वर्ग से संबंधित है? मोनेरा से। तंतुमय जीवाणु मोनेरा वर्ग से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 111। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संतु दयाल के उपदेशक का संकलन है। गलत है। बीजक कबीर से संबंधित है। इसमें कबीर के सारे संकलन किए हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। ये गलत है। वल्लभाचार्य ने किया था। कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था ये ख़त्म हुआ। सेट 2 मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। और हमारा उद्देश्य है कि कोई त्रुटि नहीं हो। अगर किसी भूलवश कोई त्रुटि हो जाती है तो घबराइएगा नहीं। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। नहीं वो पिन करने के बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 3 होगा उसमें बोल भी दिया जाएगा क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय।